हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्वेता पूरे घर में नाचते हुए झूम रही थी। श्वेता को ऐसी नाचता गाता झूमता देखकर उसकी माँ जानकी और छोटी बहन प्रीति परेशान हो जाती हैं और जानकी कहती है, आज फिर इसने कहीं से भांग चढ़ा ली। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इसे रोज रोज इतनी भांग मिल कहाँ से जाती है। घर में जो लाकर रखती है वो तो मैं फेंक देती हूँ। माँ, इसमें सोचने वाली क्या बात है? दीदी को भांग पीने के लिए आपसे पूछना थोड़ी पड़ता है। वो तो जाती है और ले आती है। कब से दीदी की आदत हम छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ ना अब तक। अरे इसके लक्षण देखकर तो ऐसा लग रहा है आगे भी कुछ नहीं होने वाला। माँ, ये सब तो कुछ नहीं। अब तो होली आने वाली है और होली पर दीदी के पास लाइसेंस और हथियार दोनों ही होगा। तब इन्हें हम कैसे रोक सकते हैं? तब तो ये किसी की नहीं सुनने वाली हैं। तब क्या होगा माँ? लाइसेंस और हथियार? मैं कुछ समझी नहीं। अब क्या ये गलत काम करने लगी है? अरे माँ, लाइसेंस मतलब होली का त्योहार और हथियार मतलब भांग, जो कि होली पर हर जगह आसानी से मिलती है। तब तो ये सुबह भांग पीना शुरू करेंगी और पता नहीं कब रुकेंगी। तब हम क्या करेंगे इनका? ए चुप रहे तू। भांग कोई बुरी बात थोड़ी है। ये तो भोलेनाथ का प्रसाद है जो एक बार मुझे मिलता है। अब माँ आप सोचो ना, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि उनका आशीर्वाद मुझे ही मिलता है। दीदी आप तो चुप करो। आपको तो कुछ होश ही नहीं है और हमें प्रसाद के बारे में बता रही हो। सारी कृपा तो भगवान जी आप पर ही कर रहे हैं ना। उन्हें बस एक ही सच्चा भक्त दिख रहा है और वो आप हो ना। मेरी प्यारी बहन, जो बात भोलेनाथ ही जानते हैं, बस वो बात उनके बाद एक तू ही समझती है। बता तुझे कौन सी वाली भांग का प्रसाद चाहिए? मैं तेरी बहन तेरे लिए लेकर आऊंगी वो प्रसाद। पहले इसको बाथरूम में लेकर चल, ठंडा पानी जाएगा ना सर पर, तब होश अच्छे से आ जाएगा इसे। और इसके लिए नींबू पानी बना, अभी नशा कम होगा। एक बार होश में आने दे, तब बताती हूँ मैं इसे। माँ नहीं, एक बार आपने मुझे बचपन में भी बताने के नाम पे बहुत पकाया था। माँ अब नहीं, प्रसाद खाया अभी आपके कड़वे वचन सुनने की शक्ति नहीं है मेरे पास। हे भगवान, देख रही है प्रीति तो इसे कैसे बोल रही है। तू रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। बहुत भांग खाना पसंद है ना? आज तेरा सारा नशा ही उतार देती हूँ अच्छे से एक बार में। मेरी प्यारी माँ, करेक्शन है आपकी बातों में। भांग नहीं, भांग के पकौड़े खाना पसंद है। बनाओ आपके लिए भी। अरे रुको मैं बना कर लाती हूँ। इतना बोलकर श्वेता रसोई में जाने लगती है झूमते हुए, लेकिन बीच में ही जानकी उसके बाल पकड़ती है और खींचकर उसे बाथरूम में लेकर जाती है और ठंडे पानी से नहला देती है। थोड़ी देर बाद श्वेता कमरे में जाकर सो जाती है। श्वेता की ये भांग के पकोड़े खाने की आदत इतनी ज्यादा गंदी हो चुकी थी कि वो आए दिन भांग के पकोड़े बनाया करती और खुद ही सारे पकोड़े खा लिया करती। श्वेता की इस आदत से उसकी माँ और बहन काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन फिर भी श्वेता को अकल नहीं आती। ऐसे ही एक दिन श्वेता रसोई में भांग के पकोड़े बना रही थी। तभी वहाँ पर प्रीति आती है और पकोड़े खाने जा ही रही थी कि श्वेता प्रीति को बीच में ही पकोड़े खाने से रोक देती है और कहती है, अरे रुक जा, ये कोई ऐसे वैसे पकोड़े नहीं है, इसे मत खा तू। क्यों दी, क्यों ना खाऊं इसे? पकोड़े की तरह ही तो लग रहे हैं ये भी, है ना? तो फिर मैं इन्हें क्यों ना खाऊं? आपको क्या ये भी अकेले ही खाने हैं? जैसे आप भांग खाती हो तभी मुझे मना कर रही हो ना। अरे ये भांग के पकोड़े हैं। मेरा बहुत मन था भांग के पकोड़े खाने का, इसलिए मैंने बना लिए। मैं खाकर चुपचाप सो जाऊंगी। तू ना माँ को ना कुछ भी मत बताइयो, वरना बहुत चिक चिक करेंगी माँ। दीदी आपको कितनी बार समझाया है कि भांग के पकोड़े मत खाया करो, लेकिन आपको समझ ही नहीं आता है। खुद को भी परेशान कर देती हो और हमें भी। पता नहीं क्या रखा है इन भांग के पकोड़ों में। तू छोटी है मुझसे तो छोटी रह। तुझे क्या, मेरी मर्जी में भांग के पकोड़े खाऊं या बिना भांग के पकोड़े, तुझे क्या करना है? मैं क्या तुझसे बनवाती हूँ ये पकोड़े जो तू मुझे बोल रही है? आप ऐसे नहीं मानोगी ना। रुको, अब तो मैं माँ को जाकर बताती हूँ, तभी आप मानोगी। अरे दिक्कत क्या है तेरी? एक ही तो जिंदगी है बहन, जिसमें भी तू चैन से जीने मत दे। और अभी तो मेरी उम्र है मजे करने की, तो तू माँ को बताकर क्या चाहती है? मैं घर में बंद जाऊँ हमेशा के लिए? दीदी मैं आपका भला चाहती हूँ। एक आध बार भांग के पकोड़े खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका तो हर रोज का हो गया है। भांग के पकोड़े खाना बुरी बात है। यही उम्र है जिसमें गलत आदतें लगती हैं।
अच्छा ठीक है, आज आखिरी बार खा रही हूँ भांग के पकौड़े। अब ये बन गए हैं तो फेंक थोड़ी सकती हूँ, खा ही लेती हूँ ना। इसके बाद कभी नहीं खाऊंगी, बस आखिरी बार है, खाने देना, माँ को मत बता। अगर आप ये बोल रही हो कि आखिरी बार खा रही हो तो ठीक है, मैं माँ को नहीं बताती। लेकिन कुछ देर में माँ को खुद ही पता चल जाएगा। जब आप नशे में हरकतें करोगे तो आज आखिरी बार है, इसलिए कुछ नहीं बोल रही। प्रीति ये सोचकर अपनी माँ को कुछ नहीं बताती कि अब से श्वेता भांग के पकोड़े खाना छोड़ देगी। लेकिन अब भी श्वेता नहीं सुधरती। वो भांग के पकोड़े खाना नहीं छोड़ती और जब श्वेता को नशा हो जाता तो उसे ये पता भी नहीं चलता कि उसे कौन क्या बोल रहा है। इसीलिए उसे अब ये आदत लग गई थी। कुछ दिनों बाद जानकी अपनी पड़ोसन रमा के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर श्वेता नशे में पकोड़े लेकर आती है और खाते हुए नशे में ही कहती है, आंटी जी, आपने कभी भांग के पकोड़े खाए हैं? खाए कैसे नहीं होंगे, भोलेनाथ का आशीर्वाद पापियों को थोड़ी मिलता है, ये तो बस मुझ जैसे लोगों को ही मिलता है। आए हाय, मजा आ गया। अरे जानकी, तेरी बेटी ये कौन सा नशा करके आई है? कुछ भी बकवास करे जा रही है, कुछ समझ है कि नहीं? ए बुढ़िया, तू अब भी मेरी माँ से शिकायत लगाएगी? मैंने तेरी कौन सा बिल्ली चुरा ली जो तू मेरी माँ से शिकायत लगा रही है? माँ, बोल दो इसे, चुगली करने वालों के लिए आना मना है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस लड़की से। भांग के पकोड़े खाने की ऐसी आदत लगी है कि भांग के पकोड़े के आगे तो इसे कुछ दिखता ही नहीं है। मैं क्या करूँ इसका रमा, तू ही कुछ बता अब। जैसे ये कर रही है वैसे ही तुम लोग भी इसके साथ करने लग जाओगे ना। खुद की तरह ही तुम लोगों को देखेगी तो अक्ल खुद ही आ जाएगी और यही सही रहेगा इसके लिए। क्या मतलब है? अब क्या हम भी इसकी तरह भांग के पकोड़े खाना शुरू करें? अरे नहीं, मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि जैसे वो नशे में करती है वैसे ही तुम लोग नाटक करो, क्या पता कुछ ठीक हो जाए। जानकी रमा की बात अच्छे से समझ जाती है। अगले दिन जब श्वेता फिर से भांग के पकोड़े बनाती है तो उन पकोड़ों को जानकी छुपा देती है और श्वेता के आगे नहीं आने देती। जिसके बाद जानकी और प्रीति दोनों श्वेता के आगे जाते हैं और प्रीति नशे की एक्टिंग करते हुए कहती है, वाह दीदी, क्या पकोड़े बनाए हैं। इसे खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हवा में हूँ। अरे वाह, आज तो मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में झूम रही हूँ। ये पकोड़े तो सच में लाजवाब है। माँ, मुझे और पकोड़े खाने हैं, मैं तो जा रही हूँ बनाने। दीदी बताओ ना कैसे बनाने हैं, मैं बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी। मुझे भी सीखने हैं, बताओ माँ। अपने बच्चों को सिखाती है लेकिन यहाँ तो बच्चे अपनी माँ को सिखा रहे हैं। लगता है इन लोगों ने भांग वाले पकोड़े खा लिए। हे भगवान, भांग के पकोड़े खाने के बाद क्या मैं भी ऐसी हरकत करती हूँ? पता नहीं अब तक माँ और प्रीति मुझे कैसे संभालते थे। क्या हुआ बेटा, हमारी एक्टिंग में ही तेरी हवा निकल गई और हम तो तुझे सच में संभालते थे। क्या आप दोनों एक्टिंग कर रहे थे? लेकिन एक्टिंग क्यों? आपको दिखाने के लिए, क्योंकि भांग के पकोड़े खाना कोई अच्छी बात नहीं है। बाद में नशे में आप ऐसे ही हरकत करती हो और सबके आगे अपना मजाक बनवाती हो। आप लोगों को नशे में देखकर मुझे अपनी गलती समझ आ गई कि मैं नशे में रहती हूँ तो ऐसा ही करती होंगी। लेकिन मैं वादा करती हूँ, आज के बाद से भांग के पकोड़े खाना बंद। श्वेता को अपनी गलती समझ आती है और वो माफी भी मांगती है। उसके बाद श्वेता कभी भी भांग के पकोड़े नहीं खाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।